हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमेशा की तरह फिर आया हूं आपसे मिलने, बात करने। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। हर बार मैं अपनी तरफ से एक मैसेज लेके आता हूं जो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों की समस्या होगी या ये चेंजेस करने से आपका कुछ भला होगा, अच्छी बात होगी। आज मैं आप लोगों के ही पूछे हुए एक प्रश्न के उत्तर में ये एक मैसेज लेके आया हूँ। मुझे 3-4 बच्चों के फीडबैक मिले हैं, कमेंट्स मिले हैं, जिनमें बच्चों का एक बहुत कठिन सवाल है। वो बोल रहे हैं, वो बदलाव लेना चाह रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर लाइफ्स, दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर हैबिट्स, दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर प्रैक्टिसेस, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। एक बच्चा लिख रहा है कि मैं रोज रात को सोता हूं तो डिसाइड करके सोता हूं कि कल सुबह जल्दी उठूंगा और मैं पढ़ाई करूंगा और बहुत कुछ करूंगा, लेकिन वो दूसरे दिन सुबह नहीं उठ पाता और जो चेंजेस करना चाह रहा है वो नहीं हो पा रहा है। ऐसी ही सिमिलर कुछ कुछ समस्याएं बाकी के भी तीनों जनों ने लिखी है। देखिए, ऐसा है कि ये जो भी बातें आप लोग कह रहे हैं, सुबह नींद से उठने वाली बात, पढ़ाई करने वाली बात, या और जो भी दूसरे चेंजेस लाने वाली बात, इन सब के पीछे एक कॉमन थीम है, और वो कॉमन थीम है चेंजेस, बदलाव, परिवर्तन। ये जो है बदलाव हमेशा अपने साथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसरप्शन लेके आया है। बदलाव कभी भी अपने आप धीरे से, आराम से, शराफत से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बदलाव के लिए कुछ फोर्सफुली आपको करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसके बगैर बदलाव संभव नहीं है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, बहुत पुराने इतिहास पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं इंडिपेंडेंस जो अपना 1947 में अपने को इंडिपेंडेंस मिली, इसके पीछे देखिए कितने एफर्ट्स लगाए लोगों ने अपने बलिदान दिए। 1991 में हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी खराब थी दैट वी हैड टू एयरलिफ्ट a certain amount of gold from here to London। इतनी हालत खराब थी। एंड एट दैट टाइम पीवी नरसिम्हा राव चेंजेस लेके आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, लिबरलाइजेशन लेकर के आए, ग्लोबलाइजेशन लेकर के आए, नई इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज लेकर के आए। इतना बड़ा बदलाव था और उस टाइम पे उस बदलाव को देख के सब डरे। पूरे भारत की सब पॉलिटिकल पार्टीज और आम जनता के मन में ये था कि ये बदलाव हमको बर्बाद कर देंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज आएगी, हमारी सारी नौकरियां छीन लेगी, हमारे सारे व्यापार खत्म हो जाएंगे। नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, इन कंप्यूटर्स की वजह से हमारे यहाँ नौकरियां कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन शुरू के जो 3 साल 4 साल थे उस बदलाव के पीरियड के, बहुत उठा पटक वाले थे, बहुत डर सबको लग रहा था और बहुत उसमें इफर्ट्स लगाने पड़े। जिन्होंने वो बदलाव लाने की ठानी थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एंड उनके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए, कन्फ्रंट किया सब चीज़ों को, तब कहीं जाकर के वो बदलाव सिस्टमेटिकली आना शुरू हुए। उसके बाद में वो चलता गया। आज अभी रिसेंट पास्ट के बदलाव आप देखिए, जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया, इतना बड़ा डिसरप्शन हुआ मार्केट में कि हर आदमी इससे परेशान रहा कि ये क्या हो रहा है। पर्टिकुलरली व्यापारी, सब लोग हाथ ऊपर कर दिए, होगा ही नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली वो इम्प्लीमेंट हुआ और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 साल बाद में सब आदमी रियलाइज करेंगे कि जीएसटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म ऑफ इंडिया। सो वेन एवर यू वांट टू रिफॉर्म समथिंग, देयर इज गोइंग टू बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेन। बिना दर्द के बदलाव नहीं हो सकता। आप प्राकृतिक नियमों में भी देख लीजिए, प्रकृति में भी जब भी कोई बदलाव आते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ थोड़ी त्रासदी, थोड़ी पेन होती ही है। और आप जो बातें कर रहे हैं वो है आपके डेली रूटीन के बदलाव की। बहुत छोटी बात है लेकिन उसमें एफर्ट चाहिए, उसमें भी, क्योंकि देखिए ये शरीर क्या है, एक आदत को पकड़ लेता है, एक चीज में ढल जाता है। लोगों को आप यदि बिस्तर चेंज कर देंगे तो उनको नींद नहीं आती, ऐसी स्थिति है। लोग उतना सा चेंज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। बट फॉर दैट यू हैव टू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स।
फॉर दैट यू हैव टू बी डिटरमाइंड। डिटर्मिनेशन के बगैर कभी नहीं होगा। अब इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सी गाइडलाइन देता हूं। सबसे पहली बात कि मतलब इसमें टिप्स हैं, ये आपके लिए जो एप्लीकेबल हो आप उसको लगाइए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है, जो चेंजेज आप लाना चाहते हैं उसको राइट डाउन करिए, लिखिए। और लिख के अब उससे रिलेटेड, यदि मान लीजिए आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बदलाव लाने हैं तो उसका रूटीन बनाइए कि मैं किस दिन किस समय कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, और उसका पूरा चार्ट बनाइए, हर सब्जेक्ट का बनाइए। और जब आप उसके पीछे लगते हैं तो उस पर टिक मारना शुरू करिए। आप जैसे जैसे अपने छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करेंगे आप खुद मोटिवेट होंगे, वाओ मैंने इतना कर लिया, वाओ इतना हो गया। मतलब जब आपको लगने लगेगा कि ओह भले ही वो छोटा सा टारगेट है, लेकिन यदि आप उसको अचीव करते हैं तो आप उससे मोटिवेट होंगे। इसी तरह दूसरी टिप ये है कि आप जो भी करिए उसको कोशिश करके थोड़ा टीम वर्क में करिए। टीम वर्क से मेरा कहने का मतलब, यदि आपको सुबह जल्दी उठना है और थोड़ी जॉगिंग वगैरह करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, तो उसके लिए कम से कम एक और साथी को जुटाइए। वो आपका भाई हो सकता है, आपके डैडी हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप एक टीम वर्क बनाइए, उसको भी मोटिवेट करिए और आप भी मोटिवेट होइए, और डिसाइड करिए कि कल से हम सुबह 6 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, जितने बजे आपको कन्वीनियंट लगता है। यदि आप अभी 9 बजे उठ रहे हैं तो आपको अचानक 5 बजे कोई बोलेगा तो आपके लिए दिक्कत की बात है। तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके लेके आइए चेंजेज आप, और करिए। 1 महीने के बाद में मेरी गारंटी है आपको कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप अपने आप उठ जाएंगे 5 बजे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट इज ओनली योर बायोलॉजिकल क्लॉक विच नीड्स टू अडप्ट विद द न्यू सिस्टम, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना है। लेकिन आप वो शुरू का, मतलब मैं कहता हूं शुरू के 50 पन्ने, ये मैं अपने दोस्तों से जब भी बात करता हूं, मतलब ये शुरू के 50 पन्ने कहने से मेरा जो मतलब है वो मतलब है, मैं बहुत नॉवेल्स पढ़ा करता था एक टाइम में, अभी भी मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। आप नॉवेल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मुझे नहीं मालूम, लेकिन नॉवेल में स्टार्टिंग के जो कुछ पन्ने होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मतलब आदमी को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन शुरू के 50 पन्ने जिसने पढ़ लिए, वो जब तक वो नॉवेल खत्म नहीं होगा तब तक उसको नहीं रखता है, यदि किसी अच्छे आदमी का लिखा हुआ नॉवेल है तो। ये कोई घटिया कहानी है तो मैं नहीं कह सकता, मेरे साथ में हुआ है। एक नॉवेल था आचार्य चतुर्सेन का लिखा हुआ वयम रक्षा में, शुरू के 70 पन्नों तक मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया, मैंने रख दिया था। मैंने कहा यार नहीं, मजा नहीं आ रहा। आई वॉज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन फ्रॉम हावड़ा टू कालका। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब और क्या करेंगे, अपने खाली बैठे हुए ट्रेन में, चलो पढ़ते हैं। और उसके बाद जो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया तो मैं चंडीगढ़ तक उसको पढ़ते ही रहा, बर्थ होने के बावजूद भी मैं नहीं सोया। तो कहने का मतलब है कि शुरू में आपको तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपको उसमें मजा आने लगेगा। और पढ़ाई तो रुचि की ही बात है, पढ़ाई को आप बिना रुचि के पढ़ ही नहीं सकते। यू हैव टू क्रिएट योर ओन इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जैसे नॉवेल में इंटरेस्ट पैदा किया जाता है फोर्सफुली, वैसे पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। आप यदि मैथ्स के सम फटाफट सॉल्व करना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। जिस दिन आप बायोलॉजी खोल के बैठेंगे और आपको पता चलेगा कि मेरी इंटेस्टाइन इतनी लंबी है, मेरा लीवर यहां पर है, और हार्ट इस तरह से काम करता है कि 1 मिनट में मेरा पूरा का पूरा बॉडी का जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो जाता है। जब इतनी विस्मित करने वाली बातें आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अभी तक आप उसकी डेप्थ में गए ही नहीं है। एक बहुत अच्छी बात आपके कमेंट में थी कि आप अपना टाइम चैटिंग में, फालतू की चैटिंग में या पबजी जैसे गेम्स में बर्बाद नहीं करते हैं। दैट इज एक्सेलेंट, दैट इज फैंटास्टिक। लेकिन आपने कोई और जरिया खोज रखा होगा, क्योंकि यदि आप पढ़ाई में दिल नहीं लगा पा रहे हैं, यदि आप टेलीविजन देखते होंगे, या आपके पास में और कोई जरिया होगा टाइम वेस्ट करने का। और टाइम वेस्ट करने का जहां तक सवाल है, उसके लिए आपको 10 सहायता करने वाले मिल जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर ही मिल जाएंगे। आपके घर में ही आपको 4 आदमी
जो बुजुर्ग हैं वो प्रोटेक्ट करने वाले मिल जाएंगे कि छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, आज रहने दे, कि आज क्या करना है, आप बैठ अपने बातें करते हैं, आप आज ये खेलते हैं, ऐसी बातें करते हैं, चल जा बाजार जा करके ये ले आ, कोई बोलेगा चल आज मूवी देखने के लिए चलते हैं। इट इज योर डिटर्मिनेशन, इट इज योर टाइम एंड योर टर्न विच यू विल हैव टू हैंडल। इसलिए इसमें मेरी एक और सिर्फ एक टिप है कि आप ग्रिट योर टीथ एंड से दैट आई विल डू इट। और आपको मतलब एक सिंपल बात मैं आपको और एक छोटा एग्जांपल देता हूं। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, कोई भी आदमी जब गाड़ी चलाना सीखता है तो वो क्या करता है, शुरू में उसको याद रख के, ध्यान रख के क्लच दबाना है, फिर गियर में चेंज करना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है भैया, थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर बढ़ाना है, गाड़ी आगे बढ़ी, फिर झटका खा के रुक गई। शुरू के 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक जब तक वो प्रैक्टिस करता है तब तक उसको सब काम सोच सोच के करना पड़ता है। लेकिन एक बार वो गाड़ी चलाना पूरा सीख जाता है तब कोई सोच सोच के चलाता है क्या? आदमी बातें करता रहता है, कुछ सोचता रहता है, लेकिन गाड़ी को जब ब्रेक करना होता है अपने आप ब्रेक होती है, जब गाड़ी का गियर चेंज करना होता है अपने आप चेंज होती है। इसी तरह आप शुरू के 2 महीने, 1.5 महीने यदि आपने पूरी तन्मयता के साथ में, पूरे फोकस के साथ में यदि उस बदलाव के लिए कोशिश की, आई एम श्योर आपकी लाइफ बदल जाएगी, सेट हो जाएगी, एंड यू विल नॉट हैव टू गो टू एनीबडी asking for motivation. You don't need to be motivated by others. Self motivation is the biggest motivation. Remain motivated boys, remain motivated girls, or you will be there, I am sure. लेकिन शुरू का जो 1-1.5 महीने, 2 महीने का बदलाव का पीरियड है, उसको आप फोर्सफुली, पेनफुली कहिए, चाहे फोर्सफुली कहिए, डिटर्मिनेशन के साथ में कहिए। रात को सोते वक्त भगवान मुझे जगा देना, अल्लाह मुझे जगा देना, खुदा मुझे जगा देना, गुरुदेव मुझे जगा देना, पापा मुझे जगा देना, इतना सब कुछ कहने के बजाय खुद को कहो कि प्लीज मुझे जगा देना, मुझे जगना है और मुझे पढ़ना है। और बुक्स में भले ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन उसमें घुसो, उसमें कोशिश करो। एक बार में नहीं मजा आएगा, दूसरी बार में आएगा, तीसरी बार में आएगा। वंस सिर्फ एक बार उसका टेस्ट आपकी जबान पे लग गया, फिर आपको कोई वहां से नहीं हटा सकेगा, फिर आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई और ये मैसेज आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।